हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 19। ये हमारा आखिरी लेसन है साइंस का। लेसन नंबर 19 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन कंप्लीट होने के बाद। तो चलो बच्चों, लेक्चर चालू करने के पहले मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मेरे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना बच्चों। तो चलो हम लोग लेक्चर की तरफ जाते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। लगभग इसका बेसिक लेसन जो है हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में देख लिया था। आपने वहाँ पे स्टार्स वगैरह देखे थे क्या है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी किसको बोलते हैं। देखो गैलेक्सी एक क्या है कि गैलेक्सी इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि गैलेक्सी इट कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स देयर प्लानिटरी सिस्टम, है ना। तो एक गैलेक्सी ये बहुत बड़ा है, हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे ये इतना बड़ा है। एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ये इसमें से गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो गैलेक्सी में ही सिचुएटेड है। तो मान लो ये यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा सन है। एंड यहाँ पे हमारे प्लानेट है। जैसे कितने प्लानेट है? 8 प्लानेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है ना, थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है। तो जैसे ये अर्थ क्या करता है, ये खुद भी रोटेट होता है एंड साथ में ये सन के अराउंड भी ये चक्कर काटता है। तो इसके साथ साथ ये बाकी के प्लानेट्स है ना, ये भी रोटेट होते हैं। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सोलार सिस्टम, उसको ही हम लोग बोलते हैं सोलार सिस्टम। ठीक है। तो यानी ये सोलार सिस्टम जो ये है, ये हमारा गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसका बेसिक यहाँ पे हो गया। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इट इज़ मेड अप ऑफ इन्यूरेबल सच गैलेक्सीज। तो इससे बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे, वो हम लोगों को भी पता नहीं है। देखो इतना बड़ा सोलार सिस्टम जो है वो हमारे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि हमारा गैलेक्सी है ये कितना बड़ा है। मान लो कि जैसे मूवीज़ में वगैरह दिखाते हैं तो और दुनिया भी दूसरी दुनिया भी हो सकती है और दूसरे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों को, जैसे बच्चे लोग पता है कि हम इंसान जो है हमारे 4th प्लैनेट तक ही अब तक पहुंच पाए हैं, जिसका नाम मार्स है। ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वो कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जैसे अर्थ, मान लो अर्थ वगैरह ख़त्म वगैरह हो गए तो मार्स पे हम लोग जी सकते हैं क्या। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें अभी भी साइंटिस्ट का काम है वो सारी चीज़ें का देख रहा है। वो मीन्स वहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं ह्यूमन या नहीं। ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे गैलेक्सीज है ना, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक स्पाइरल शेप है, इलिप्टिकल है, एंड तीसरा जो है वो इरेगुलर गैलेक्सीज है। तो जिसमें से जो हम लोग हमारे जो प्लैनेट देखते हैं ना, वो स्पाइरल शेप के है। हमारा जो है वो स्पाइरल शेप के है। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको 19 में आपको डायग्राम भी यहाँ पे शो की हुए। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग नाइट में स्काई की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखता है, वहाँ पे प्लैनेट्स एंड स्टार्स दिखते हैं। तो चलो, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे। चलो, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स एंड स्टार्स है, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। एंड ये कैसे देखते हैं हम लोग, है ना, ये टेलीस्कोप से देखते हैं। टेलीस्कोप से हम लोग को और अच्छे से दिखता है ये सारी चीज़ें। तो चलो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार में जैसे कि बच्चे लोग देखते हैं कि सन ये क्या है, सन भी एक हमारा स्टार ही है। वो सबसे बड़ा स्टार हमारा क्या है, सन है। तो जैसे कि हम लोग नाइट टाइम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वी कैन सी अबाउट 4000 स्टार्स विथ अवर नेकेड आइज, है ना। हम लोग हमारी खुली आंखों से लगभग 4000 के, अब 4000 से ज़्यादा भी स्टार्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर्स आपको दिया हुआ है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा स्टार जो है इसमें से वो सन है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि द रीजन टू कॉल द सन एन ऑर्डिनरी स्टार इज नॉट इवन दो इट अपीयर्स टू बी लॉन्गर देन ऑल अदर स्टार्स इन द स्काई ना। सारे स्टार में से सन ये हमारा सबसे बड़ा स्टार है। एंड देखो ये जो स्टार्स है ना, तो स्टार्स यहाँ पे क्या है, स्टार्स आर गिगेंटिक स्पीयर्स ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स में क्या होते हैं, जैसे हमारे सन में हाइड्रोजन एंड हेलियम गैस होता है ना, सन हमारा क्या है, स्टार है, वैसे स्टार्स में ही क्या है ना, ये हॉट अलग अलग गैसेस होते हैं। तो एक इनका एक प्रॉपर्टी एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पे स्टार में जो गैसेस होते हैं ना, तो जिसमें से है ना 7 to 2% ये हाइड्रोजन गैस होता है। एंड यहाँ पे मास ऑफ द सन वाइल हेलियम इज 26%। एंड उसका मास क्या होता है, हेलियम जो होता है वहाँ पे वो 26% होता है। एंड लगभग बाकी के जो 2% रिमेनिंग है वो अदर्स गैसेस होती है, लाइक एर्गॉन, CO2 वगैरह इसमें आता है। तो यहाँ पे देखो सन के प्रॉपर्टीज आपको दी हुई कि सन का जो मास है
सन का जो मास है यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 × 10⁻30 मीन्स इसका सन का जो वेट है वो लगभग 2 के आगे 30 जीरो लगाओ, 30 जीरो लगाएंगे तो वो जितना हो जाएगा वो हमारा सन का मास है। ये एक सन का प्रॉपर्टीज है। फिर सन का अगर हम लोग रेडियस देखते हैं तो देखो यहाँ पे सन का जो रेडियस है वो कितना है, 6,95,700 किलोमीटर है। बच्चों ये जो है वो रेडियस है, नॉट डायमीटर। तो सोचो उसका सन का जो सन ये कितना बड़ा हो सकता है। एंड उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, सरफेस ऑफ टेम्परेचर 5,800 केल्विन लगभग आपको दिया हुआ है। एंड सेंटर का जो टेम्परेचर है आपको 1.5 × 10⁻7 केल्विन है। एंड हमारा जो सन है यहाँ पे उसका एज दिया हुआ है 4.5 × 10⁻9 ईयर, मीन्स लगभग 45 करोड़ के आसपास उसका एज है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हो गई सन की। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सन की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। जैसे कि हम लोग अगर सन के बारे में और पढ़ते हैं तो सन का जो मास है वो इज़ अबाउट 3.3 लाख टाइम्स ऑफ द अर्थ। देखो एज कम्पेयर टू अर्थ सन का जो मास है वो 3.3 लाख से भी ज़्यादा है। और इसका जो रेडियस है 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है। अर्थ से 100 गुना ज़्यादा सन का रेडियस है। तो यहाँ पे देखो 19.2 में आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ ए डिफरेंट स्टार्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वाइट डार्क यहाँ आपको शो किया है। यहाँ पे सुपर गिगांट स्टार्स भी आपको शो किया है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बर्थ ऑफ स्टार्स देखते हैं कि स्टार्स का कहाँ से कैसे जन्म हुआ। देखो ये चीज़ हम लोगों ने 7th में भी पढ़ी थी कि स्टार का जो भी जन्म है वो कैसे हुआ है। तो चलो हम लोग वापस से एक बार देख लेते हैं कि ना बहुत ज़्यादा गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल से क्लाउड्स बने हुए होते हैं, जिसको एक नेबुलाए भी नाम है, हम लोगों ने 7th में देखा था। तो ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट आर प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्टार्स, है ना। स्टार्स में वो प्रेजेंट होता है गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा गैसेस होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल से क्लाउड्स बने हुए होते हैं। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर क्लाउड्स बोलते हैं। ये ऑलरेडी आपको 7 में हो चुका है। इसी को हम लोग इंटरस्टेलर्स बोलते हैं। एंड आपको अगर डायग्राम देखनी है तो आप 7 के टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी देख सकते हो। एंड लगभग आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइट ईयर है ना, ये लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो इसका जो स्पीड है ना, लाइट का जो स्पीड होता है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है। एंड यहाँ पे द लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर है। तो देखो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। एंड जो इंटरस्टेलर क्लाउड्स जो भी है ना, उसका जो साइज है वो भी कैसा यहाँ पे आर अबाउट ए फ्यू लाइट ईयर्स, है ना। तो ये सारे के यहाँ पे स्टार्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, है ना, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि जो भी ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे क्लाउड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। एंड डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। एंड डेंस पेयर ऑफ हॉट गैस इज फॉर्म, है ना। डेंस मीन्स घना हम लोग जिसको बोलते हैं। तो एक घना गैस प्रोड्यूस होता है एंड उसका क्लाउड है वो प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से। एंड एक बार जो टेम्परेचर एंड डेंसिटी है ना एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जैसे ही स्फीयर के सेंटर में वो इंक्रीज हो जाता है सफिशिएंटली, एट दैट टाइम वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है ना। एक्सप्लोजन होता है मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी जनरेट होते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना हीट निकलते रहती है। ये हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ सन में भी हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एनर्जी जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, यानी एनर्जी जनरेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी गैस पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिकम सेल्फ ल्यूमिनस एंड स्टार इज फॉर्म, है ना। एंड ये स्टार बन जाते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टार का जन्म हुआ, समझे। तो ये स्टार्स क्या होता है कि जैसे लगभग हम लोगों ने देखा है कि कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाउड क्या करते हैं, क्लाउड्स कॉन्ट्रैक्टिंग होना चालू कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनका डेंसिटी एंड टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड ये इंक्रीज होने की वजह से डेंस हॉट गैस का एक क्लाउड बन जाता है। एंड इससे क्या होता है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है वो एनर्जी जनरेट होता है एंड इसी से हमारा स्टार का जन्म होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बर्थ ऑफ स्टार में देख सकते हैं। फिर जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एनर्जी जनरेट होती है
एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है? बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलियम, है ना। हेलियम एंड हाइड्रोजन गैस का ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। एंड इसका मतलब ये है कि दिस मीन दैट द हाइड्रोजन एट द सेंटर ऑफ द स्टार एक्ट एज ए फ्यूल, है ना, कि इनके बीच में क्या एक फ्यूल है, एंड फ्यूल वो कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, वो जल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी जनरेट हो रहा है ड्यू टू बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। जैसे ये फ्यूल यहाँ पे हमारा बर्न होगा तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। तो दोस्तों इसका जो आगे का जो पार्ट है वो हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे, तो लेक्चर 2 देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे लेक्चर 2 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।